आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करके आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो जाते साथ आपको मांगने की जरूरत ना पड़ती, इसलिए वो एडवांस में ही चेक कर लेते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यार आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा 2023 में यूके में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, और मैं आपको फिर एक्सपेंस बताऊंगा और मैं अपने एक्सपेंस भी बताऊंगा कि मेरे क्या एक्सपेंस आए थे जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आपको जल्दी से अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लेना चाहिए। मेरा ख्याल 3 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि अगर यहाँ से आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है, आपको तकरीबन 15,000 डिलीवरी चार्जेस भरने पड़ते हैं। फिर आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए आपके मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड, वो भी ओरिजिनल। और अगर आपने ये मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको चाहिए अपने यूनिवर्सिटी की डिग्री, वो भी ओरिजिनल। कुछ यूनिवर्सिटीज लेट डिग्री देती हैं, लेकिन आप डिग्री की अर्जेंट फीस पे करके आप उसको जल्दी भी ले सकते हैं। और आपको चाहिए 3 रेफरेंस आपके किसी टीचर का हो सकता है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का हो सकता है, या यूनिवर्सिटी में है तो आपके प्रोफेसर का हो सकता है, डीन का हो सकता है। उसमें उसमें लिखना होता है कि इस बच्चे का एटीट्यूड क्या था क्लास में, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या थी और इसका मेरे कोर्स में क्या ग्रेड है। देखिए आपकी अच्छाइयाँ उसने लिखनी होती हैं उस रेफरेंस के अंदर। उसके बाद आपको चाहिए गोल स्टेटमेंट। उसमें आपने लिखना होता है कि आपके गोल्स क्या हैं। और उसके बाद एक उसमें लिखना होता है आपने कि अगर आपने यूके में अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़ा तो यूके में क्यों कर रहे हैं, यूके ही क्यों चूज़ किया आपने, ऑस्ट्रेलिया कनाडा क्यों नहीं चूज़ किया। उसके बाद आपने लिखना होता है कि आपने अगर यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया तो वो यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की, आपने कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं देखी। तो इसके बारे में बताना होता है आपने कि ये यूनिवर्सिटी मैंने क्यों चूज़ की। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए आइल्स। आइल्स की रिक्वायरमेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। आइल्स की रिक्वायरमेंट बैचलर्स के लिए यूके में 5.5 है, नो ईच बैंड लेस देन 5। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 लेती हैं, नो ईच बैंड लेस देन 5। मास्टर्स के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.0, नो ईच बैंड लेस देन 5.0। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स वेव कर देती हैं, लेकिन वो आपसे डिमांड करती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। वो आपके लेटर आपकी मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी से, उसमें वो लिखते हैं कि हम थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं ना इस बच्चे को, तो इसको आइल्स टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह आपकी आइल्स में बचत हो जाती है मास्टर्स में, लेकिन बैचलर्स में आपकी बचत नहीं हो सकती। और आपको चाहिए होता है टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसका टीबी टेस्ट यूके मानता है। आप गूगल पे इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। यार यूके में वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी में मैं आपके साथ अप्लाई करूंगा, अभी आपको समझ लग जाएगी कितना ईजी प्रोसीजर है ये। अब मैं करने लगा हूँ आपके साथ अप्लाई। फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी यूके में, तो मैंने लिख दिया है टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस इन यूके। तो जी सबसे पहले क्या आ रहा है जी, मिडिलसेक्स आ रहा है। हम मिडिलसेक्स को ओपन कर लेते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल एमएससी कंप्यूटर साइंस में। ये देखें, ये बता रहे हैं कि हम बैचलर्स में कौन कौन से प्रोग्राम करवा रहे हैं और मास्टर्स में कौन कौन से प्रोग्राम करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, ये सारा बता देगा उसका कि जी ये कब स्टार्ट हो रहा है, बता देगा कि कब कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या है, और फुल टाइम करना है आपने या पार्ट टाइम करना है। उसके बाद आपके फ़ीस बताएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और नेशनल स्टूडेंट के लिए, और कोर्स लीडर का नाम बताएगा। उसके बाद आपने अगर रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है तो आप इसकी रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकती हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स, एंट्री रिक्वायरमेंट्स में कह रहा है कि आपको 2.2 CGPA चाहिए बैचलर्स में इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ से आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट पर चल जाएंगी। आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है जी, ये यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड कर रही है 6.5, नो ईच बैंड लेस देन 6.0 मास्टर्स के लिए। अगर आप इस रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतरते तो ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको इंग्लिश कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल है वेबसाइट्स पे। उसके बाद ये देखिए फ़ीस के बारे में बता रहा है कि आप कितनी फ़ीस है आपकी। अगर आप यूके स्टूडेंट हैं तो ये फ़ीस है आपकी, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी 15,700 पाउंड फ़ीस है। तो अब हम कर लेते हैं अप्लाई। सिंपल, आपने इतना बड़ा लिखा हुआ अप्लाई नो, आपने अप्लाई नो कर देना है। आपसे नहीं हो रहा अप्लाई तो इन्होंने एक पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप इस ट्यूटोरियल को देख के भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम करेंगे अब स्टार्ट माई एप्लीकेशन।
इधर आप रजिस्टर्ड होंगे, स्टेप फॉलोज करते जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आप उनको देते जाएंगे, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यार हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का यही प्रोसीजर है जो मैंने आपको दिखा दिया है। जब आप अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको भेजती है एक लेटर, उसको कहते हैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर। उस लेटर में कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कहते हैं कि हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे, लेकिन आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। उस कंडीशन में जो मेन कंडीशन ये होती है कि आपकी एडवांस फीस, कि आपने कितनी एडवांस फीस सबमिट करवानी है। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट अगर उनको चाहिए आपसे एडिशनल, तो वो डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। तो अगर आप जितनी इसमें फीस लिखी होती है वो आपको सबमिट करवानी पड़ती है, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलता है उसके अंदर। जब आप फीस सबमिट करवा देते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई मांगा आपसे, आप वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी लेटर इशू करती है, उसको कहते हैं कैश लेटर। या जो कैश लेटर ना आपका, वो मेन चीज़ है। जितनी भी फर्दर प्रोसेसिंग होनी है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन की, वो उसकी बेस पे होनी है। तो उसके बाद जब आपका कैश लेटर आ जाता है, उसके बाद आपको चाहिए 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट। उस बैंक स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए आपकी रिमेनिंग फीस। फॉर एग्जांपल आपकी फीस है 15,000 पाउंड, आपने एडवांस में 5,000 पाउंड सबमिट करवा दिया, उसके बाद आपके बच गए 10,000 पाउंड, रिमेनिंग 10,000 पाउंड और 13,000 पाउंड यूके का लिविंग एक्सपेंस साल का। क्योंकि यूके में आने के लिए आपको उनको अपने साल का एक्सपेंस उनको शो करवाना पड़ता है कि आप वहाँ पर जाके इजीली कोई घर ले सकते हैं रहने के लिए रेंट पे, और आप खाने पीने का खर्चा भी अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे। जाते ज़्यादा आपको मांगने की जरूरत ना पड़ती, इसलिए वो एडवांस में ही चेक कर लेते हैं आपको इतने एक्सपेंस। सिर्फ 28 डेज के लिए आपको अपने अकाउंट में वो शो करवाने पड़ते हैं। जैसे ही 28 डेज कंप्लीट होते हैं, आप अपने बैंक जाते हैं और बैंक वालों से कहते हैं कि हमें लेटर इशू कर दें। उसमें वो लिख देते हैं कि 28 डेज से इसकी ये अमाउंट हमारे बैंक में पड़ी है, और इसको पाउंड्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये इतने पाउंड्स बनती है। आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप अप्लाई कर देते हैं एम्बेसी में। और किस लिंक के थ्रू आप एम्बेसी में यूके वीज़ा फाइल करते हैं, यूके स्टूडेंट वीज़ा फाइल करते हैं, वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू कॉल कर लेंगे। अब तक तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन अगर होना लग पड़े तो कोई पता नहीं। जब वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वो आपको बायोमेट्रिक की डेट दे देंगे। वहाँ फिर उस डेट पे जाके आपको अपनी एम्बेसी में जाके बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है। और वो जब बायोमेट्रिक करवाते हैं तो तब वो आपसे डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट तभी ले लेते हैं वो आपसे। डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे आपका कैश लेटर, आपने जो एम्बेसी में फाइल किया होता है वीज़ा, उसके प्रिंट फॉर्म, टीबी टेस्ट की कॉपी, और आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं उनकी कॉपी, और आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल पासपोर्ट वो आपसे ले लेते हैं उस दिन। उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि आप 1 से 2 माह वेट करें, लेकिन विद इन 3 वीक्स रिस्पॉन्स आ जाता होता है वीज़े का। जब मैंने भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे भी तकरीबन 25,000 पाउंड शो करवाना पड़ा था बैंक स्टेटमेंट में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको जो लिविंग एक्सपेंस हैं ये वहाँ पे जाके लगाने पड़ते हैं या नहीं। जी आपको लगाने नहीं पड़ते, बस आपको शो करवाने पड़ते हैं वहाँ पे। आई होप अब आप घर में बैठ के यूके का स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर सकते। इफ़ यू नीड एनी मोर हेल्प और एडवाइस, फील फ्री टू DM me on Insta and I will get back to you. ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।